नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारी रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। ये कोई आम प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बल्कि एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सभी ने कभी न कभी वो फ्रस्ट्रेशन तो झेली ही है ना, जब पूरा दिन पागलों की तरह बिजी रहने के बाद भी रात को बिस्तर पर लेटते वक्त लगता है कि यार आज असल में किया ही क्या, कुछ भी तो नहीं। तो सवाल ये है कि क्या सच में हमारे पास समय की कमी है या फिर दिक्कत कहीं और है? सच कहूँ तो प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा बिखरा हुआ ध्यान, यानी हमारी अटेंशन। आज के इस डीप डाइव में हम इन 5 अहम चीजों को कवर करेंगे। पहला, असली समस्या यानी हमारा ध्यान। दूसरा, डीप वर्क वर्सेस मल्टीटास्किंग। तीसरा, विल पावर से बेहतर सिस्टम बनाना। चौथा, परफेक्शन नहीं प्रोसेस। और पांचवा, अपना क्यों खोजना। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि अपनी अटेंशन को वापस ट्रैक पर कैसे लाया जाए। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, असली समस्या हमारा ध्यान। देखिए, हमारा दिमाग ना प्राकृतिक रूप से बहुत आसानी से मिलने वाले डोपामिन की तरफ भागता है, जैसे बिना सोचे समझे बस फोन स्क्रॉल करते रहना। और यही वो चीज है जो चुपचाप हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को तबाह कर देती है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है, बिजी दिखने और असल में प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क। एक तरफ है बस यूं ही रैंडम काम करते रहना, और दूसरी तरफ है वो करना जो सच में जरूरी है। दिन भर खुद को फालतू के कामों में उलझाए रखना ही वो वजह है जिससे एंड में हम बिल्कुल थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, हमारी जिंदगी एग्जैक्टली उसी दिशा में जाती है जहां हमारा ध्यान जाता है। जरा सोचिए इसके बारे में। हमारे पास हर दिन फोकस करने की एक लिमिटेड बैटरी होती है। अगर हम उस फोकस को दूसरों से अपनी तुलना करने या दुनिया भर के फालतू शोर में खर्च कर देंगे तो जाहिर है हमारी जिंदगी भी उसी तरह बिखरी हुई और कंफ्यूज्ड हो जाएगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक भटका हुआ दिमाग हर एक छोटे नोटिफिकेशन, हर एक पिंग पर तुरंत रिएक्ट करता है। ये सब बस एक आम शोर है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट डीप वर्क करने वाला एक फोकस दिमाग वो इस पूरे शोर को फिल्टर कर देता है और सिर्फ अपने असली काम यानी अपने सिग्नल पर अपना 100% लगाता है। और पता है, हम सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछकर अपनी दिन भर की 50% डिस्ट्रैक्शंस को तुरंत, जी हाँ, एकदम तुरंत खत्म कर सकते हैं। वो सवाल है, क्या ये काम सच में जरूरी है या मैं बस बिजी दिखने की कोशिश कर रहा हूँ? ये एक सवाल लिटरली गेम चेंजर है। अब आते हैं नंबर 2 पर, डीप वर्क बनाम मल्टीटास्किंग। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में अगर हमें सच में सफल होना है तो हमें एक बहुत ही पॉपुलर लेकिन बेहद खतरनाक आदत को छोड़ना ही होगा। वो आदत है मल्टीटास्किंग। साइंस भी अब ये साबित कर चुकी है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथक है। इससे होता क्या है, फोकस टूटता है, काम आधे अधूरे रह जाते हैं और बस फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। इसके बजाय अगर हम एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करें यानी डीप वर्क करें तो हमें रिजल्ट्स कहीं ज्यादा तेज और बेहतर मिलते हैं, और हाँ, सेटिस्फैक्शन भी कहीं ज्यादा मिलता है। तो डीप वर्क आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम पर पूरी तरह से डूब जाने की रेयर स्किल। सच कहूँ तो हमें दुनिया को पीछे छोड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा जीनियस होने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी खुद की डिस्ट्रैक्शंस को मात देनी है। जिस दिन हमने ये कर लिया ना, हमारी ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, विल पावर से बेहतर सिस्टम बनाना। अब तक हम इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर बहुत जोर देते आए हैं, लेकिन अब हमें अपने माहौल को बदलने पर बात करनी होगी। अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ही डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा है तो सिर्फ मैं और फोकस करूंगा सोचना एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। इसे एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण से समझते हैं। एक बिना ट्रेंड किया हुआ माइंड एक बिना ट्रेंड किए हुए कुत्ते की तरह है जो हर आवाज के पीछे भागता है। हमारा दिमाग टूटा हुआ या खराब नहीं है, बस उसकी सही से ट्रेनिंग नहीं हुई है। अगर हम उसे कोई दिशा नहीं देंगे तो वो खुद ब खुद डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ ही लेगा। तो इसे ट्रेन कैसे करें? इसके 3 सिंपल लेकिन बेहद असरदार स्टेप्स हैं। पहला, अवेयरनेस यानी जैसे ही दिमाग भटके उसे पकड़ें। दूसरा, पॉज, खुद को वहीं रोकें और कहें अभी नहीं। और तीसरा, रिटर्न, अपना ध्यान वापस अपने काम पर ले आएं। मान लीजिए इसके लिए शायद सैकड़ों बार कोशिश करनी पड़े, लेकिन धीरे धीरे एक फोकस्ड लाइफस्टाइल बनाने के लिए ये सबसे सॉलिड सिस्टम है।
चलिए अब आते हैं नंबर 4 पर, परफेक्शन नहीं प्रोसेस पर ध्यान दें। अक्सर हम चीजों को बिल्कुल फ्लॉलेस या परफेक्ट बनाने के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि कोई मीनिंगफुल एक्शन ले ही नहीं पाते। और इसमें सबसे दिलचस्प चीज ये है कि कैसे हम उन इम्पोर्टेंट कामों को टालते रहते हैं जो सच में हमारी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं, और उसकी जगह हम अपना पूरा दिन बस अर्जेंट और शोर मचाने वाली आग बुझाने में लगा देते हैं जो तुरंत हमारी अटेंशन मांगती हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। असली ग्रोथ हमेशा बोरियत के ठीक बाद शुरू होती है। इसे थोड़ा ठहर कर सोचने की जरूरत है। हमें इस अनकंफर्टेबल सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा। काम जैसे ही थोड़ा मुश्किल होता है या हम बोर होने लगते हैं तो हम तुरंत बचने के लिए अपना फोन उठा लेते हैं और बस हमारी ग्रोथ हमेशा के लिए वहीं रुक जाती है। हमें उस बोरियत का डटकर सामना करना होगा। इसे रोजाना की आदत बनाने के लिए कुछ बड़े ही कमाल के डेली रूल्स हैं। हर दिन की सिर्फ 2 से 3 प्रायोरिटीज चुनें। काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रखें। परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय प्रोग्रेस को अहमियत दें और अपने काम को गिल्ट फ्री रेस्ट से बिल्कुल अलग रखें। देखिए, फोकस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये बस इन छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड आदतों का ही एक कंपाउंडिंग रिजल्ट है। अब हम पहुंचते हैं नंबर 5 पर, अपना मजबूत क्यों यानी अपना वाई खोजना। ये इस पूरे डिस्कशन की सबसे अहम लेयर है, वो फाउंडेशन जो हमारे सारे सिस्टम्स को टिकाए रखती है। हमें खुद से ये एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सच बात तो ये है कि अगर हमारे काम के साथ हमारा कोई गहरा इंटरनल कनेक्शन नहीं होगा ना, तो कुछ ही दिनों में वो शुरुआती मोटिवेशन हवा हो जाएगा और हमारी कंसिस्टेंसी पूरी तरह से टूट जाएगी। जैसा कि कहा जाता है, अगर आपका क्यों क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप धुंधले हो जाते हैं। जब हमारे गोल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं तो सडनली हर एक डिस्ट्रैक्शन हमें इतना महंगा लगने लगता है कि हम उसे अपना समय देना ही नहीं चाहते। जरा सोचिए, अगर हमारे पास जिंदगी का सिर्फ 1 ही साल बचा हो तो हमारा इकलौता फोकस क्या होगा? ये सवाल हमें अंदर तक झकझोर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली क्लैरिटी कोई बाहर से नहीं दे सकता, वो हमेशा हमारे अपने अंदर से आती है। तो हम इस चर्चा को एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम कल थे, या फिर आज हम खुद ये तय करेंगे कि हमारी एनर्जी कहाँ जाएगी? जिंदगी ना उसी पल बहुत आसान और सुलझी हुई हो जाती है जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें किन चीजों को इग्नोर करना है। उम्मीद है आज से ही हम सब इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करेंगे।